बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। इंतजार हो रहा था, टेरर फंडिंग केस में फैसला आ गया है। आतंकी यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिली है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। एनआईए जज ने यह फैसला सुनाया है। यासीन मलिक अब सलाखों के पीछे रहेंगे और उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को हुई है। एनआईए जज प्रवीण सिंह की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जज प्रवीण सिंह की तरफ से यह फैसला आया है। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो गई है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यासीन मलिक पर शिकंजा कसता हुआ और अब उसके किए की सजा उसे मिली है। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है और यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इसमें कई मामलों में उन्हें अलग अलग सजा सुनाई गई है। यूएपीए की तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक और केस में 10 साल की सजा हुई है। इसके अलावा 10 लाख का जुर्माना भी लगा है। एक केस में 10 साल का उम्र थे और उसमें उसने रहम करने की मांग कोर्ट से की थी, लेकिन साथ ही साथ उसने कोर्ट रूम में यह भी कहा कि वो नहीं चाहता कि उसको अगर जो सज़ा देनी है वो दी जाए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब चोरी और सीना जोरी वाली हरकतें यासीन मलिक की कोर्ट रूम के अंदर थी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से ये मुकदमा चला है, उसके बाद एनआईए ने जो सबूत संकलित किए हैं उससे ये साफ हुआ है कि यासीन मलिक ने ही कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब करने की पूरी साजिश रची थी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। यासीन मलिक वो शख्स था जिसने एनआईए के मुताबिक देश ही नहीं विदेशों तक टेरर फंडिंग की एक पूरी चेन बना ली थी और उस टेरर फंडिंग के जरिए जो पैसा आता था वो पैसा पत्थरबाजों को दिया जाता था, स्कूली बच्चों को दिया जाता था ताकि वो पथराव कर सकें, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकें, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकें। कश्मीर के जो भविष्य है उसको खराब करने की पूरी साजिश एक राजनीतिक दल बनाने की आड़ में यासीन मलिक लगातार कर रहा था। लेकिन जब उसका ये खुलासा हुआ उसके बाद फिर अब उम्र कैद की सज़ा तक वो पहुँचा है। अभी ये एक शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ इस मामले में यासीन मलिक ही नहीं बल्कि और भी कई अलगाववादी नेता हैं जिनके नाम हैं, जैसे आसिया अंद्राबी हैं और दूसरे कई लोग हैं, बिट्टा कराटे है लोग हैं। लेकिन जिसने कश्मीर की फिजा में जहर घोलने का काम किया, जिसने कश्मीर के युवा को देश के खिलाफ भड़काने का काम किया, उसके गुनाहों की सजा आज कोर्ट से उसे मिली है। और एनआईए जज प्रवीण सिंह ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। लगातार इंतजार हो रहा था इस फैसले का, देरी हो रही थी, लेकिन इसमें सर एक बार death sentence was sought, but a life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really No, I have transpired? not read the order. You will get the entire detailed order. That court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 Sir, years, sir, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साफ किया है। सब अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है यासीन ये मलिक जोड़ा का? नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, है? उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। जी जी। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है वो 121 के तहत हुई है और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो हाँ, सेक्शन है। ओके, ठीक ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। कोर्ट में हुआ प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा
तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफ़ॉल्ट में पनिशमेंट है। चूँकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सज़ाएँ कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या अब ये जेल जाएंगे, सज़ा होगी और ये अपील लगाएंगे। 21 में अपील बनती है, हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट में आगे मामला चल सकता है? अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे। सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे इसमें। हाँ मामलों में अलग अलग सजा हुई है और कुल मिलाकर जेल के अंदर अब रहना होगा यासीन मलिक को। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और कश्मीर की फिजा में जो जहर घोलने का काम इस व्यक्ति ने किया था, उसकी सजा आज इसे मिली है। टेरर फंडिंग केस में इसको सजा मिली है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ था ये, और फिलहाल लंबे समय बाद इसको सजा दी गई है। धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा, अलग अलग मामलों में अलग अलग जुर्माना और सजा मिली है। कई मामलों में दोषी ठहराया गया है यासीन मलिक को, और आतंकी गतिविधियों में इसने अपनी भूमिका को स्वीकार किया था। एनआईए जज प्रवीण सिंह ने सजा सुनाई और यासीन को उम्र कैद हो गई है। गुनाहों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है यासीन मलिक के, लेकिन लंबे समय से इंतजार था कि कब फैसला होगा। हालांकि अभी भी इसके पास ऑप्शन होगा हाई कोर्ट जाने का, क्योंकि लोअर कोर्ट का ये फैसला आया है और हाई कोर्ट का जो रास्ता है वो अभी भी खुला हुआ है, वहां पर इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये भी आपको बता दें। लेकिन कश्मीर में जिसने जहर घोलने की कोशिश की उसको अब सजा हुई है और उम्र कैद की सजा हुई है। अलग अलग मामलों में आपको बता दें कि कई मामले थे जिसमें आरोप सिद्ध हुए और उसमें अलग अलग जुर्माना है। सबसे बड़ा जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए का है। कई अन्य मामलों में 10,000 और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा धारा 121 के तहत उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और आपको बता दें कि अभी जो ऑप्शन है वो ये है कि वो हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस डिसीजन को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप जो भी सेंटेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड बस ये सेड कि आई हैव बीन अ नॉन वायलेंस लीडर, पॉलिटिकल लीडर इन द कंट्री, एंड आई हैव नेवर बेसिकली रेज्ड दिस थिंग कि टू डिवाइड द कंट्री फॉर एनी रीज़न, एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड लास्टली बेसिकली व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज देयर, सो आई हैव बीन इवन गिवन द पासपोर्ट। तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दीज बात है बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच कोर्ट हैज़ टू टेक केयर। देन अभी 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए रखा था, बट सिंस ऑर्डर वॉज लॉन्ग, सो अब जाके 6 बजे सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean, that Can we go will to see. High Court also. That we'll see. I mean, Sir, at your that full name, point. please. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और अभी कश्मीर चर्चाओं में था कुछ दिन पहले और उनमें यासीन मलिक का नाम भी चर्चाओं में था। यासीन मलिक पर आरोप यह है कि टेरर फंडिंग ये करता था, यानी कि आतंकियों को फंडिंग ये करता था, जो पत्थरबाजी होती थी उसकी भी बाकायदा फंडिंग की जाती थी और कश्मीर के अंदर जहर घोलने का काम एक तरीके से किया जा रहा था। अलगाववादी संगठन का ये प्रमुख भी था। तो फिलहाल हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन सजा का ऐलान हो गया है और अब उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है।